मेरे प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको टॉपिक सेट थ्योरी के अंतर्गत बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट में लेसन टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बताऊंगा। आपको मैं बता दूं कि इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने टाइप्स ऑफ सेट्स के अंतर्गत कुछ और बताया है। ठीक उसके बाद नंबर 7 सबसेट को मैं बताने जा रहा हूं। तो टाइप्स ऑफ सेट्स को मैं क्रम से सक्सेसिवली वे में आपको मैं बता रहा हूं, ताकि एक के बाद दूसरा अच्छे ढंग से आप समझ पाएं। अब जानते हैं कि मैथमेटिक्स में लिंकेशन होता है। आगे की वस्तु को समझने के लिए पीछे की वस्तु को समझना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं कि जब भी मेरे किसी वीडियो लेक्चर को आप देखना पसंद करें तो ठीक उसके प्रीवियस लेक्चर्स को अवश्य देख लें। ऐसा करने से आपको समझने में तनिक भी दिक्कत नहीं होगी। और ये जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट्स, एक्चुअली यह टॉपिक क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के लिए कॉमन है। 11 के लिए तो ये बेसिक है ही, लेकिन 12 के स्टूडेंट्स को 11 के इस टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट्स को अवश्य समझना होगा, तभी वे सेट थ्योरी के 12 के टॉपिक्स को समझ पाएंगे, अन्यथा कभी नहीं। अब नंबर 7 सबसेट को डिफाइन करेंगे। देखिए, लिखिए, लेट A and B be two non-empty sets let A and B be two non-empty sets। मान लिया कि A और B दो non-empty sets हैं। Then if each element of A is also an element of B, then we say that A is a subset of B। और A is contained in B। And we write it as A is a subset of B। ये जो सिंबल दिया हमने, यही सबसेट का सिंबल है, याद रखेंगे। तो सेट ए और सेट बी के बीच में जब ये सिंबल लगा दिया सबसेट का, तो हम पढ़ेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी। मतलब ये जो सिंबल है इज ए सबसेट ऑफ बी के लिए यूज होता है।
मैं लिख देता हूं यादगारी के लिए, द सिंबल, ये जो सिंबल है इज यूज्ड फॉर इज ए सबसेट ऑफ, ये साफ साफ समझा रहे हैं, इज ए सबसेट ऑफ। ये जो सिंबल है यूज किया जाता है किसके लिए? इज ए सबसेट ऑफ के लिए, और इज कंटेंड इन, इसको ऐसे भी पढ़ेंगे, ए इज कंटेंड इन भी देखिए लिखा है। तो ये सिंबल किसके लिए यूज हुआ? इज ए सबसेट ऑफ के लिए, चाहे इज कंटेंड इन, दोनों जानिए। हाँ, तो मैंने क्या लिखा, मान लिया कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। अब यदि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी का भी एक एलिमेंट हो जाता है, तब हम कहेंगे कि ए बी का सबसेट है या ए बी में कंटेंट है। इसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखेंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसमें की पॉइंट मैं लिख देता हूं जो काम आएगा। A is subset of B implies that X belongs to set A implies that X belongs to set B for every X. देखिए इस रूप में, तो मैंने क्या लिखा, यह इंप्लाई करेगा इसको और यह इंप्लाई करेगा इसको, इसलिए इधर भी एरो लगाइए। इसको पढ़ते हैं इंप्लाइज एंड इज इंप्लाइड बाई। So this implies this and this is implied by this। इसी सिंबल को हम IFF भी लिखते हैं, जानिए आप, सेट थ्योरी में इसका पूरा यूज होता है। या तो डबल इंप्लाई का प्रयोग करें, नहीं तो उसकी जगह आप IFF जिसे पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, का भी आप व्यवहार कर सकते हैं। ये जानकारी के लिए मैं लिख दिया। मैंने ये डबल इंप्लाई की जगह हम IFF दैट इज इफ एंड ओनली इफ का भी यूज कर सकते हैं। इफ एंड ओनली इफ का क्या अर्थ हुआ? इफ दिस इज ट्रू देन दिस इज ऑल्सो ट्रू। कन्वर्सली ये एरो मार्क का मतलब क्या हुआ? इफ दिस इज ट्रू देन दिस इज ऑल्सो ट्रू। यही इफ एंड ओनली इफ का अर्थ होता है। मैं एक्सप्लेन कर दिया, इसे ठीक से समझ लें, ये बड़े काम की चीज है। आगे चलकर जब सेट थ्योरी के थ्योरम को प्रूफ करेंगे आप, तो उसमें सबसेट वाला ये की पॉइंट याद रखना पड़ेगा। ये कहता है कि यदि ए सबसेट है बी का, तो क्या बताएगा? यही बताएगा कि ए का हर एक एलिमेंट बी में है। मतलब यदि एक्स बिलोंग करता है ए में, तो बताएगा कि एक्स बिलोंग करेगा बी में फॉर एवरी एक्स। उल्टा पढ़ें, यदि एक्स ए में बिलोंग करता है, यदि इंप्लाई करता है कि एक्स बी में बिलोंग करता है फॉर एवरी एक्स, तब यह क्या बताएगा कि ए बी का सबसेट है। तो समझ गया। रिमेंबर दिस फैक्ट ऑलवेज, डोंट फॉरगेट इट, इसे कभी नहीं भूलेंगे।
अब मैं सबसेट पर एग्जाम्पल दूं। फर्स्ट, if A is equal to A, B, C, and B is equal to A, B, C, D, E, F, then it is clear that each element of A is also an element of B. देखें, ABC सेट A का एलिमेंट्स हैं, तो यही ABC सेट B के भी एलिमेंट्स हैं. So each element of A is also an element of B. So by definition, A is a subset of B. Then by definition, A is a subset of B. So clear? अब सेकेंड एग्जाम्पल लें. If capital Z is the set of integers and capital R is the set of real numbers, then capital Z is a subset of R. क्या कहता है? यदि Z सेट ऑफ इंटेजर्स है और R सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तब आप लिख सकते हैं Z is a subset of R because each element of Z is also an element of R. Z का एलिमेंट इंटेजर है, R का एलिमेंट रियल नंबर है. तो आप जानते हैं कि एवरी इंटेजर इज ऑल्सो ए रियल नंबर. So each element of Z is also an element of R. So by definition, Z is a subset of R. This is the explanation. तो आपने क्या देखा? सबसेट को हमने डिफाइन किया और एग्जाम्पल से इसको स्पष्ट किया. आप समझ गए सबसेट के विषय में. अब एक ऐसा एग्जाम्पल लें जो यह दिखाए कि ए बी का सबसेट नहीं है. तो मैं लिख दूं, इफ A is not, if A is not a subset of B, then we write सबसेट का जो सिंबल है उसको कट कर देंगे. आप समझ गए? इफ ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, यदि ए बी का सबसेट नहीं है तो हम उसको कैसे लिखेंगे? सबसेट का जो सिंबल था उसको कट कर दिया. यहां पढ़ेंगे ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी. ये सिंबल बताता है इज ए सबसेट ऑफ, ये सिंबल क्या बता रहा है? इज नॉट ए सबसेट ऑफ.
अब इस पर एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। इफ ए इज ए सेट कंटेनिंग ए बी ई, suppose, and B is a set containing A, B, C, D. Then we see that the element E of set A is not in B. स्पष्ट है, ए का एक एलिमेंट ई ऐसा है जो सेट बी में नहीं दिख रहा है, इसलिए ए बी का सबसेट नहीं होगा। क्यों? ए को बी का सबसेट होने के लिए आवश्यक है कि ए का हर एक एलिमेंट बी में हो। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, ए में एक ऐसा एलिमेंट ई देख रहे हैं जो बी में नहीं है, इसलिए ए बी का सबसेट नहीं हो सकता। तो यहां लिख दें, देन ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, और यू से दैट ए इज नॉट कंटेन्ड इन बी। तो आप इस बात को याद रखें, आगे यह जो समझ है काम में आएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, if A is not a subset of B, then there exists at least one element in A which is not in B. For example, there is one element E in A which is not in B. Here, so A is not a subset of B. इस बात को मैं लिख देना चाहता हूं ताकि याद रह सके। एग्जाम्पल तो समझ गए, लेकिन इस बात को आपको मैं लिख देता हूं, की पॉइंट में लिख लें। आगे कुछ थ्योरम्स पढ़ाएंगे तो उसके प्रूफ में ये सब की पॉइंट का इस्तेमाल होगा, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। Key point, A is not a subset of B implies that there exists, यह एक सिंबल है जिसे पढ़ा जाता है there exists। इसका अर्थ होता है हिंदी में प्राप्त होता है। मैं यहां इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं मैं लिख देता हूं, क्योंकि आप भूले नहीं। देयर एग्जिस्ट्स सेट थ्योरी में हमेशा यूज होगा, याद रखेंगे। इस सिंबल को देयर एग्जिस्ट्स पढ़ते हैं तो ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट्स at least one element say X in A which is not in B, which is not in B। मैंने क्या लिखा? If A is not a subset of B, then there exists at least one element say X in A which is not in B। क्या कहता है? A B का सबसेट नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि सेट ए में कम से कम एक एलिमेंट अवश्य मिलेगा
जो सेट बी में नहीं होगा। जैसा कि एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखाया कि सेट ए में एक एलिमेंट ई ऐसा है जो सेट बी में नहीं है, इसलिए ना आप कह रहे हैं कि ये बी का सबसेट नहीं है। इसी एग्जाम्पल को देखने से यह बात आपको स्पष्ट हो रही है, तो इसकी पॉइंट को आप सदा याद रखेंगे। इसके बाद नंबर 8 दें, 7 के बाद नंबर 8 सुपर सेट। तो इसके पहले आपने पढ़ा सबसेट, आप पढ़ा रहे हैं सुपर सेट। तो सुपर सेट का डिफिनेशन लिखा जाए, इफ A is a subset of B, then we say that B is a superset of A. Here this symbol stands for is a subset of, and this symbol stands for is a superset. तो पढ़िए, if A is a subset of B, then we say that B is a superset of A. सिंबल में ऐसे लिखें या लैंग्वेज में ऐसे पढ़ेंगे। देखिए लैंग्वेज भी लिख देते हैं, that is if A is a subset of B, then B is a superset of A. दोनों तरह से लिख दिया, सिंबल में भी और लैंग्वेज में भी। तब आप समझ गए कि यदि ए बी का सबसेट है तो हम कहेंगे कि बी ए का सुपरसेट है। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ सुपरसेट। नाउ वी गिव एन एग्जांपल ऑफ ए सुपरसेट। एग्जांपल, if A is equal to 1, 2, 3 and B is equal to set containing 1, 2, 3, 4, 5. Then clearly A is a subset of B. So by definition B is a superset of A. तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेट्स के अंतर्गत कुछ सेट्स का जिक्र किया। तो आज के इस लेक्चर को आप अच्छे ढंग से समझ गए। फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं टाइप्स ऑफ सेट्स के अंतर्गत कुछ और सेट्स को बताना है, मैं बताऊंगा। तो वैसे विद्यार्थी जो आज पहली बार हमारे इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, वे अवश्य मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, ताकि फुल फ्रेंड सर्कल्स आपका जो है मेरे लेक्चर से लाभान्वित हो सके, आपके साथ साथ